चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीनय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूपनुगा गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी का हार्दिक अभिवादन। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 26 को हम लोग चर्चा कर रहे थे और श्लोक संख्या 26 की अनुवाद और व्याख्या श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के अनुसार हमने श्रवण किया। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को माध्यम बना करके हमारे मंगल के उद्देश्य से कह रहे हैं न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम योजयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। ज्ञान योग के उपदेशक अज्ञानी व्यक्तियों को यह उपदेश देकर उनकी बुद्धि में भ्रम नहीं उत्पन्न करेंगे कि कर्म को त्याग कर ज्ञान का अभ्यास करो, बल्कि अनासक्त होकर स्वयं सभी कर्मों का भली भांति आचरण करते हुए अज्ञानी व्यक्तियों को भी कर्म में
नियुक्त करेंगे। इसका भाव अनुवाद और इसकी जो वृत्ति, जो टीका है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी के अनुसार, उसको हम लोग श्रवण करेंगे। हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति कर्म संगी, कर्म संगी का अर्थ है जो कर्म का संग कर रहा है, अर्थात जो कर्म में आसक्त है। ऐसे जो कर्म संगी जो लोग हैं, उनके मन में ऐसा कह करके उनको भ्रमित ना करें, उनके मन में भ्रम उत्पन्न ना करें कि कर्म जड़ता का कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थात जड़ कर्मों में आसक्त होना ये लक्ष्य नहीं है। अतः तुम क्या करो, तुम मेरी तरह कर्म का संन्यास करो और ज्ञान के अभ्यास से कृतार्थ हो जाओ। ऐसा नहीं कहेंगे। ऐसा कहने से जो कर्म आसक्त व्यक्ति है वो भ्रमित हो जाएगा। तो उनको भ्रमित नहीं करके क्यों क्यों वो भ्रमित हो जाएगा? क्योंकि जो कर्म आसक्त जो लोग होते हैं, उनका अंतःकरण, उनका जो हृदय है वो कैसा है? वो शुद्ध नहीं होता, वो अशुद्ध होता है कर्म के संग से। कर्म के में आसक्ति और कर्म के फल में आसक्ति के कारण हृदय जो है वो अशुद्ध हो जाता है। हृदय को शुद्ध करने के लिए कोई क्रिया ही नहीं हो रही है। हृदय को शुद्ध करने के लिए सबसे अच्छी क्रिया क्या है? तो सबसे अच्छी क्रिया श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने बताया, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंद अम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण का जो संकीर्तन है उससे क्या होता है? वो चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होता है। चित्त का जो है वो शुद्ध होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनके जीवन में जो कर्म आसक्त संसारी जो लोग हैं, उनके जीवन में तो बस भोग है और भोग के उद्देश्य से क्रिया है, कर्म है, और उनके उस भोग में और उसके भोग के लक्ष्य से की गई क्रिया में बड़ी आसक्ति है। और वो जो आसक्ति है वो क्या करती है? वो चित्त को मलिन कर देती है, हृदय को शुद्ध नहीं रहने देती। तो ऐसे जो लोग हैं उनको के लिए क्या है? उनके लिए अपने आचरण से निष्काम कर्म करें और निष्काम कर्म करते हुए उन लोगों को भी उसी प्रकार से, उसी भावना से कर्म में नियोजित करें। इससे क्या होगा? इसके कर्म का भली भांति आचरण करके स्वयं ही उदाहरण स्वरूप बनना है। हाँ, अपने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना है जिस उदाहरण से प्रभावित होकर के लोग जो है वो भी उसी प्रकार का आचरण करना प्रारंभ कर दे। जैसा भी हम सुन करके आए ना पीछे, कि श्रेष्ठ लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग क्या करते हैं? साधारण लोग उसका आचरण का अनुगमन करते हैं। वो भी इसलिए श्रेष्ठ बनेंगे कैसे? श्रेष्ठ बनेंगे भक्ति के आचरण से, और भक्ति का आचरण रखते हुए और निष्काम होकर के, भाव युक्त होकर के क्या करें? ये कर्म को करके अपने आचरण से दिखाएं
जिससे प्रभावित होकर के लोग भी फिर क्या करेंगे, वो अनुगमन करेंगे। इसीलिए शास्त्र ने कहा महाजनो येन गतासा पंथा। जिस मार्ग में महाजन लोग चलते हैं वह मार्ग कैसा है, वह मार्ग सिद्ध है। अर्थात आंख बंद करके भी उनके पीछे पीछे चलने से किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, सब प्रकार से जीवन में मंगल ही मंगल होगा। तो कह रहे कि अगर इस प्रकार से कह रहे हैं तो आपने ही तो बताया है, कहाँ, श्रीमद् भागवतम में छठे स्कंद के 9वें अध्याय के 50वें श्लोक में आप ही ने तो बताया है कि जिस प्रकार रोगी जो है वो वैद्य के पास जाए और वैद्य के पास जाकर के इच्छा करे, किसकी, अपथ की। हाँ, आप इसको समझो, जैसे वैद्य के पास शुगर का पेशेंट गया और वो जाकर के इच्छा करे कि मेरे को आप मीठा खाने के लिए कहिए। हम्म तो जो अच्छा वैद्य होगा वो मीठा खाने के लिए नहीं कहेगा बल्कि चेतावनी देगा। हाँ, तो ऐसे ही जैसे वैद्य जो है वो रोगी की इच्छा करने पर भी उसे अपत नहीं देता, उसी प्रकार स्वयं निश्रेय, हाँ, निश्रेय कौन, सबका मंगल करने वाले। हाँ, ये निश्रेय शब्द का व्यवहार जो है नंद बाबा ने भी किया। जब गर्गाचार्य जी आए, भेजा था उनको वसुदेव जी ने कृष्ण और बलराम का नामकरण करने के लिए, तो उनको देखा द्वार पर आए हैं गर्गाचार्य जी, तो नंद बाबा ने यही कहा, नृणाम गृहणाम दीन चेतसाम निश्रेयसाय। निश्रेयसाय का अर्थ क्या है कि आप आ गए, हमारे जैसे दीन वृत्ति के जो लोग हैं, दीन विचार के जो लोग हैं, दीन चेतना के जो लोग हैं, उनके घर पर आप जैसे साधु अपने आश्रमों को छोड़ करके आ जाते हैं। किस उद्देश्य से, आपका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, एकमात्र ग्रस्त के सब प्रकार का मंगल करने के उद्देश्य से। तो निश्रेय, निश्रेय अर्थात वह व्यक्ति जो, जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, जो सबके मंगल के उद्देश्य से कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, ऐसा व्यक्ति चर्म कल्याण जान करके विज्ञजन, अज्ञ, ऐसे लोग कौन है, विज्ञ। हाँ, और वो अज्ञ को कर्म का उपदेश नहीं देते, वो नहीं कहते कि कर्म करो, क्योंकि वे जानते हैं कि कर्म में, कर्म फंसाने वाला है। कर्म के दो ही परिणाम है, पाप और पुण्य, और उसके फलस्वरूप जीवन में केवल दुखी दुखाने वाला है। इसीलिए क्यों, तो वो तो सबका मंगल चाहने वाले हैं, जैसे वैद्य जो है अपने निकट आने वाले रोगी का मंगल चाहने वाला है, ऐसे ही उनके निकट जो भी आते हैं वो सबका मंगल चाहने वाले हैं। इसी उद्देश्य से वो कर्म का उपदेश नहीं देते। लेकिन आप यहाँ कह रहे हो कि उनको कर्म का उपदेश दो, तो ये तो आप जो कह रहे हो वही विरोधाभास हो गया। तो इसके उसमें कह रहे हैं, उत्तर में ये प्रश्न आया, इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि ये बात तो ठीक है, परंतु वह उपदेश मैंने भक्ति उपदेश मूलक विषय के संबंध में दिया था, और ये क्या है, ये तो ज्ञान उपदेश मूलक विषय है। हाँ, ज्ञान में नहीं फंसा उनको, उनको क्या करो, उनको वेद के अनुसार, जो भी स्ववेद से स्वतंत्र होकर के कर्म आदि कर रहे हैं, उनको वेद के आदेश के अनुसार कर्म करने के लिए उत्साहित करो। वेद के अनुसार यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, कर्म आदि करेंगे, तो क्या होगा, ऐसा करने से वो धीरे 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 उनकी उन्नति होगी, कर्म से ज्ञान में और ज्ञान से उपासना में। परंतु जो भक्ति उपदेशक हैं
वो कर्म का उपदेश नहीं देते। लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ ज्ञान की बात हो रही है। तो ज्ञान के जो उपदेशक हैं वो क्या कर सकते हैं? क्योंकि यही तो क्रम है भाई। ज्ञान का उपदेशक कर्मी लोगों को ठीक से कर्म करने के लिए कहेगा, ताकि ठीक से कर्म करते हुए उन्नति करके वो ज्ञान में प्रवेश कर सके। हाँ, तो यही तो, ऐसे ही तो उन्नति होगी। तमोगुण से रजोगुण में और रजोगुण से सतोगुण में। जो तमोगुण में है उसको सीधा सतोगुण के लिए उपदेश नहीं दिया जा सकता। उसको तमोगुण से उत्साह दे करके उन्नति करके रजोगुण में, रजोगुण में आने पर उसको उन्नति कराते हुए सतोगुण में, और सतोगुण में आने पर उन्नति कराते हुए शुद्ध सत्व में। अतः दोनों में विरोधाभास नहीं है। ज्ञान अंतःकरण की शुद्धि के अधीन है, और अंतःकरण की शुद्धि कैसी है? वो निष्काम कर्म के अधीन है। ज्ञान हृदय की शुद्धि होने पर होता है। और हृदय शुद्ध कैसे होगा? हृदय शुद्ध होगा निष्काम कर्म करने से। इसलिए उनको क्या उपदेश दें, उनका क्या उत्साह बढ़ाएं? निष्काम करने कर्म के, और उनको उत्साहित करें। किंतु भक्ति कैसी है? भक्ति स्वयं प्रबल होने के कारण अंतःकरण शुद्धि आदि की अपेक्षा नहीं करती। हाँ, ज्ञान के लिए हृदय शुद्ध होना आवश्यक है, लेकिन भक्ति के लिए हृदय में मलिनता होने पर भी, क्योंकि भक्ति कैसी है? भक्ति दुधारी तलवार है। भक्ति क्या करती है? भक्ति हृदय जो मलिन है उसको भी शुद्ध कर देती है, और उस हृदय में प्रेम को भी वो लाने वाली है। तो इसलिए भक्ति जो है वो अंतःकरण शुद्धि आदि की अपेक्षा नहीं करती। भक्ति पर इसीलिए सबका अधिकार है। हाँ, ज्ञान पर सबका अधिकार नहीं, परंतु भक्ति जो प्रेम है, जो सेवा है, उसमें सबका अधिकार है। यदि भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने का सामर्थ्य हो तो कर्मी व्यक्ति की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करना भी उचित है। अगर कोई सामर्थ्यवान है जो अपने आचरण से, अपनी शिक्षा आदि से किसी के हृदय को परिवर्तन कर सकता हो, तो फिर कोई कर्म आसक्त व्यक्ति भी हो तो उसको भी भक्ति का उपदेश दिया जा सकता है। लेकिन कर्म आसक्त व्यक्ति को ज्ञान का उपदेश नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि जिनकी भक्ति के प्रति श्रद्धा हो गई उनका कर्म में अधिकार समाप्त हो जाता, उनका कर्म में अधिकार ही नहीं रह जाता। क्यों नहीं रह जाता? श्रद्धा होने पर फिर वो जो भी क्रिया है वो भक्ति है। वो जो भी क्रिया होगी तो वो भगवान से संबंधित क्रिया होगी, और भगवान से स्वतंत्र क्रिया नहीं होने पर कर्म होगा ही नहीं, तो कर्म में अधिकार ही नहीं रहा। अधिकार कहाँ हो गया? अधिकार हो गया भक्ति में। अर्थात सारी क्रियाओं के लक्ष्य हरि गुरु वैष्णव ही होंगे उस परिस्थिति में। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 9वें श्लोक में भी कहा गया है कि तब तक कर्म करो जब तक कि वैराग्य उत्पन्न ना हो, और मेरी कथा के श्रवण कीर्तन के प्रति श्रद्धा उत्पन्न ना हो। हाँ, एक बार भगवान की कथा के प्रति हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो फिर कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं। क्रिया तो होगी, ऐसा नहीं निष्क्रियता हो जाएगी, कर्म नहीं होगा। और कर्म अर्थात जिसका फल पाप और पुण्य हो, ऐसी क्रिया नहीं होगी। ऐसी क्रिया होगी जिसका फल जो है वो प्रेम है, और वो क्रिया क्या है? वो क्रिया ही भक्ति है। हाँ, वो क्रिया क्या है? वो क्रिया ही हरि गुरु वैष्णव की सेवा है। और भी कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें अध्याय, 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 32वें श्लोक में कि जो समस्त धर्मों का परित्याग कर मेरा भजन करते हैं वे ही कैसे हैं? वे उत्तम साधु हैं। जिसको भगवत गीता में भी 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्थात सारे धर्मों का परित्याग करके
एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। त्यक्त्वा स्वधर्म यदि, स्वधर्म त्याग कर भी श्री हरि के चरणों का भजन करें तो वो भजन करते करते अपक्व अवस्था में पतन भी हो जाए, तो इन सभी वचनों का इस प्रकार ही विवेचन करना चाहिए, है ना। तो स्वधर्म त्याग करके भगवान का जो भजन करते करते यदि कोई अभी पकी अवस्था नहीं है और उसमें भी अगर किसी का पतन हो जाए तो भी उसमें वो उसका जो है कोई हानि नहीं होती, जिसको अर्जुन ने इसी प्रकार से प्रश्न किया था। और प्रश्न करते हुए पूछा था कि किसी ने भजन प्रारंभ किया और भजन प्रारंभ किया, अभी पकी अवस्था पकी नहीं, अपक्व अवस्था में ही उसका भजन छूट गया। पतन होने का अर्थ क्या है कि उसका भजन छूट गया। तो क्या वो ऐसा होगा कि जैसे बड़े बादल से कोई टुकड़ा बादल का टूट जाए और फिर वो हवा के द्वारा इधर से उधर और उधर से उधर, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसने भजन प्रारंभ किया लेकिन भजन में सिद्धि प्राप्त किए बिना ही भजन उसका छूट गया या भजन में किसी प्रकार से पतन हो गया, तो क्या वो माया के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में और एक लोक से दूसरे लोक में, एक योनि से दूसरे योनि में उसको ले जाया जाएगा? तब भगवान कह रहे नहीं, अर्जुन हाथ खड़े करके घोषणा कर दो, ना में भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का किसी अवस्था में भी विनाश नहीं होता। हाँ, जैसे कहा ना वो, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रतवायु न विद्यते स्वल्पमस्य धर्म से त्रायते महतो भयात्। हाँ, मेरे जो प्रति जो भक्ति का जो क्रम है उसका विनाश नहीं होता। हाँ? जितनी उन्नति हो गई फिर बीच में छूट गई, तो जब भी प्रारंभ करेगा तो जहां तक उन्नत हो चुका है, उन्नति को प्राप्त कर चुका है, उसके बाद से ही प्रारंभ होगा। हाँ? प्रतवायु न विद्यते, और किया हुआ मेरे भक्ति के प्रति छोटा सा भी जो किया हुआ कार्य है वो डेप्रिशिएट नहीं होता, वो कम नहीं होता, घिसता नहीं है वो। और स्वल्पमस्य धर्मस्य, भक्ति का किया हुआ कार्य स्वल्प समय के लिए भी जो किया हुआ कार्य है वो क्या करता है, वो त्रायते महतो भयात, जीवन में बहुत महान भय से वो रक्षा कर लेता है। और जीवन में सबसे महान भय क्या है? सबसे महान भय है मृत्यु, अर्थात वो मृत्यु से रक्षा कर लेता है। जैसे अजामिल थे, और अजामिल जब छोटे थे तो अपने उनके पिताजी जो है वो यज्ञ करते थे, वो भक्त थे, तो उनके यज्ञ के में उनकी सहायता करते थे। वन में जाकर के फल लेने लेकर के आ जाना, वहां से पुष्प आदि चयन करके लेकर के आ जाना, यज्ञ के लिए समीधा अर्थात यज्ञ के लिए जो लकड़ी आदि की आवश्यकता है वो लेके आ जाना, गाय के गोबर से लीपना, हाँ, ये सब कार्य करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद वैश्या के संपर्क में आने से ये सब छूट गया, और उसके बाद वैश्या के साथ रहते हुए पाप ही पाप किया, चोरी भी की, लोगों को लूटा भी, पत्नी को छोड़ करके वैश्या का संग भी किया। इतना संग हुआ कि 10 संतानें भी उत्पन्न हुई। हाँ, लेकिन जो थोड़ा सा कार्य किया था, और उसके बाद बेटा का नाम भगवान की कृपा से नारायण रखा, भक्ति के उद्देश्य से नहीं, नारायण बेटा का नाम रखा, और बेटा को ही नारायण नारायण करके पुकारा। लेकिन जब भय का समय हुआ, मृत्यु आई, हाँ, और यमदूत आ गए और फंदा डाल दिया, तो भयभीत हो गए, और भयभीत होकर के बेटा को पुकारा, तो क्या हुआ, उनकी मृत्यु से रक्षा हो गई। उनको मृत्यु के स्थान पर एक और अवसर मिला। किस लिए? जो भक्ति बीच में टूट गई थी, जो भक्ति का क्रम बीच में टूट गया था, उस भक्ति को सिद्ध करने के लिए, पूरा करने के लिए
उनको एक और अवसर मिला और उन्होंने हरिद्वार में जाकर के भगवान के नाम की जो महिमा सुनी थी, उस नाम का जप करते हुए, कीर्तन करते हुए वो पश्चाताप किया। जो पूर्व में जो पाप आदि हुए, भगवान का जो विस्मरण हुआ, उस पश्चाताप से तो हृदय जो है वो बिल्कुल जो है मलिन हृदय, वो बिल्कुल शुद्ध हो गया। और भगवान के नाम से उनको भगवान से संबंध युक्त होकर के भगवान को पुकारा, और भगवान ने कृपा करके क्या किया, अपने दूतों को विमान के साथ भेज दिया और वो अजामिल को भगवान के निकट भगवत धाम में वो ले आए। भक्ति की ऐसी महिमा है, भक्ति की ऐसी चमत्कारिता है। हाँ, थोड़ा भी होने पर प्रयास करना चाहिए कि भक्ति छूटे नहीं। इसीलिए भक्त लोग तो भगवान से भी, गुरु से भी, अन्य अन्य वैष्णवों से भी यही प्रार्थना करते हैं कि जीवन में हमारी सेवा नहीं छूटे, हम भगवान को किसी परिस्थिति में भी हम भूल नहीं जाएं। जैसा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी कीर्तन करते हुए यही बात को कह रहे हैं, घरे थाको वने थाको सदा हरि बोले डाको, सुखे दुखे भूले ना को, वदने हरि नाम करो रे, गाय गौरा मधुर स्वरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, अरे घर में रहो गृहस्थी होकर के या वन में रहो विरक्त होकर के, कोई समस्या नहीं। जहां रह सकते हो बिना उत्पात के, घर में रह सकते हो बिना उत्पात किए तो घर में रहो, और बिना उत्पात किए अगर वन में रह सकते हो, विरक्त होकर के रह सकते हो, तो विरक्त होकर के रहो। लेकिन जहां भी रहो वहीं क्या करो, डाको, पुकारो, भगवान को पुकारो। हाँ, और सुख और दुख जीवन में आएगा, विरक्त के जीवन में भी आएगा और जो गृहस्थ है उसके जीवन में भी आएगा। तो ना सुख में अहंकार के होने पर, प्रमाद होने पर भगवान को भूलो, और ना ही जीवन में दुख होने पर उसमें विचलित होकर के भगवान को भूलो। जीवन में दो ही अवस्था होगी, या सुख की अवस्था होगी या दुख की अवस्था होगी। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, सुखे दुखे भूले ना को, सुख हो या दुख हो भगवान के नाम को भूलो नहीं, भगवान को भूलो नहीं। हाँ, बल्कि क्या करो, भगवान को उनका जो सुंदर सुंदर नाम है उस सुंदर सुंदर नाम से पुकारो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी टीका करते हुए कह रहे हैं कि कर्म का तात्पर्य उस ज्ञान से है जो ज्ञान भक्ति को लक्ष्य करता हो। हाँ, अर्थात वेद विहित कर्म। वेद ही तो लक्ष्य, कर्म का लक्ष्य क्या है, कर्म का लक्ष्य है भक्ति। बीच में मार्ग में क्या पड़ेगा, भक्ति तक पहुंचने के मार्ग में कर्म से ज्ञान और ज्ञान से भक्ति। हाँ, ये लेकिन कर्म करने का लक्ष्य क्या होना चाहिए, कर्म करने का लक्ष्य भगवान की भक्ति को प्राप्त करना, यही कर्म करने का लक्ष्य होना चाहिए, यही कर्म की सार्थकता है। और ये जान करके कर्म करें। जो इस तत्व को नहीं जानते वो अज्ञ हैं। जो ये बात को नहीं जानते हैं कि कर्म का लक्ष्य भक्ति है, ये तत्व है, ये सिद्धांत है, जो इसको नहीं जानते वो कैसे हैं, वो अज्ञ हैं, वो कम जानने वाले हैं। और इस अज्ञान के कारण
जिनकी कर्मों में आसक्ति होती है वे कर्म संगी कहलाते हैं। हाँ, श्री विश्वनाथ ठाकुर पाद जी कितना सुंदर रूप में समझा रहे हैं कि कर्म का तात्पर्य ज्ञान है, और ज्ञान क्या है? ज्ञान है भक्ति का लक्ष्य। और जो इस प्रकार का ज्ञान नहीं रखते हैं वो कैसे हैं? वो अज्ञानी है, और अज्ञान के कारण उनकी जो है कर्म में आसक्ति होती है। और ऐसे जो कर्म आसक्त व्यक्ति हैं अज्ञान के कारण, हाँ, अज्ञानति निरंधस्य, अज्ञान के अंधकार के कारण वो भटक जाते हैं। और उनका भटकाव क्या है? वो भटकाव है वो कर्म में आसक्ति। ऐसे लोगों को कर्म संगी कहते हैं। ज्ञानी लोग ऐसे कर्म संगियों को शास्त्र विहित कर्म में ही नियुक्त करेंगे। हम्म शास्त्र का शास्त्रों में मूल क्या है? वेद। वेद विहित कर्मों में ही उनको लगाएंगे, क्योंकि अज्ञों की बुद्धि को विचलित करने से कर्म के प्रति उनकी श्रद्धा जो है वो नष्ट हो जाएगी। अगर जो इस प्रकार से कर्म आसक्त व्यक्ति हैं उनके जीवन में अगर भक्ति का उपदेश दिया और उनके कर्मों को छोड़ने के लिए कहा सीधा सीधा, तो उनमें विचलन आ जाएगा। और विचलन आने से हृदय में जो थोड़ी मोड़ी श्रद्धा होगी, हाँ, वो भी जो है वो भी नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार वे कर्म और ज्ञान दोनों से ही भ्रष्ट हो जाएंगे। किंतु भक्ति के उपदेश में यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भक्ति का उपदेश सभी अवस्थाओं में सभी के लिए कल्याणकारी है ना। भक्ति का उपदेश किसी ने सुना, अनमने मन से भी सुना, जीवन में आचरण भी नहीं किया, और वो जो सुना उसके प्रति श्रद्धा भी नहीं है, लेकिन कान में जो भक्ति संबंधी उपदेश रह गया वो क्या है? वो मंगल करने वाला है, हर प्रकार से मंगल करने वाला है। तो इसलिए भक्ति का उपदेश सबके लिए, कोई किसी भी अवस्था में है, कर्म आसक्त है, वेद विहित कर्म करता है, ज्ञानी है, वो सबके लिए क्या है? या भक्त है। भक्ति का उपदेश कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त सबके लिए है। इसलिए भक्ति उपदेशक सभी को भक्ति का ही उपदेश देकर के कृतार्थ करते हैं। हाँ, श्रीमद् भागवतम में भगवान ऋषभदेव अपने बालकों को, 100 जो बेटे हैं उनको उपदेश देते हुए यही कह रहे हैं कि मेरा धाम और मेरी कृपा ही एकमात्र प्रार्थनीय है। हमारी सबकी प्रार्थना क्या होना चाहिए? हमारी सबकी प्रार्थना होनी चाहिए भगवान की कृपा और भगवान का धाम, और भगवान के धाम में जाकर के क्या करेंगे? भगवान की सेवा। प्रार्थनीय होने पर पिता पुत्रों को, गुरु शिष्यों को, राजा प्रजाओं को मेरी भक्ति की ही शिक्षा देंगे। और भगवान ऋषभदेव कौन है? स्वयं भगवान है। इसलिए कह रहे हैं कि जितना भी श्रेष्ठ पद है संसार में, वो श्रेष्ठ पद क्या है? पिता भी एक पद है, माता भी एक पद है, गुरु भी एक पद है, और राजा भी एक पद है, क्योंकि इनके सबके आश्रित होते हैं जन। माता पिता के आश्रित संतान, गुरु के आश्रित शिष्य, राजा के आश्रित प्रजा। तो अपने आश्रितों के प्रति जो है राजा का और गुरु का और माता पिता का एक ही कर्तव्य है। वो क्या कर्तव्य है? वो है भगवान की भक्ति की शिक्षा देना। भगवान की भक्ति की शिक्षा देना। उपदेश ग्रहण करने वाला व्यक्ति यदि उपदेशक के अनुसार कार्य ना भी करे तो उसके प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए, है ना। बार बार कहने पर भी नहीं कोई कहता है, कोई कार्य करता है, भक्ति का बार बार उपदेश देते हैं, नहीं करता है, तो क्या कहे? उसके प्रति दया की भावना रखनी चाहिए, उसके प्रति क्रोध नहीं रखना करना चाहिए।
कर्म विमूढ़ तत्व ज्ञान से रहित व्यक्तियों को भी कर्म में नियुक्त नहीं करना चाहिए। मोह अंध, मोह से जो अंधा व्यक्ति है को काम्य कर्म में नियुक्त कर संसार कूप में गिरा देने से किस पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी, है ना। जो आसक्त व्यक्ति है उसको काम्य कर्म में लगा देंगे तो वो तो संसार कूप में ही डूब जाएगा, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र में ही फंस जाएगा। तो कौन सी उसमें उपलब्धि होगी। हाँ, इसलिए किसी भी पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होगी। श्रीधर स्वामी, उन्होंने श्रीमद् भागवतम में श्रीधर स्वामी ने टीका किया है। तो श्रीधर स्वामी ने इस श्रीमद् भगवतीय श्लोक की टीका में कहा है कि ये जो श्लोक हम अभी अभी पढ़ करके आए हैं भगवान ऋषभदेव का, उसकी टीका करते हुए श्रीधर स्वामी ने कहा है कि भक्ति के अतिरिक्त कर्म प्रवृत्त होने का उपदेश देने से पाप होता है। वे लोग पापी हैं जो किसी को भक्ति के अतिरिक्त किसी और कार्य में नियोजित करते हैं। जैसे माता पिता हैं, तो माता पिता का कर्तव्य क्या है। माता पिता का देखो, निद्रा, आहार, भय, मैथुन तो संतान के स्वभाव में, वो स्वयं कर लेंगे, है ना। शादी करना, बच्चों को जन्म देना, हाँ, पैसा कमाना, भोग करना, घर बनाना, खाना पीना, ये सब तो वो कर लेंगे। तो इसलिए माता पिता को उस शिक्षा पे बल नहीं, ज्यादा 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 जो है उधर ही एनर्जी नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, कहीं कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो मार्गदर्शन करके, और मूल कहाँ उनका उत्साह, बच्चों का उत्साह कहाँ बढ़ाना चाहिए, भक्ति में। परंतु जो माता पिता और जो राजा और जो गुरु अपने आश्रित जनों को इस प्रकार की शिक्षा नहीं देते हैं, किसकी, भक्ति की शिक्षा, बाकी सब शिक्षा तो देंगे। हमने देखा है आजकल माता पिता, विशेषकर माताएं, बच्चा पढ़ाई में थोड़ी सी लापरवाही करे तो पूरी जी जान लगा देते हैं। हाँ, पूरी बुद्धि, सारा धन, सारी एनर्जी, सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन भक्ति के मामले में डाइल्यूट हो जाते हैं, बच्चों को भक्ति का उपदेश नहीं देते। तो इस प्रकार से जो ये सारे के सारे पद हैं, श्रेष्ठ पद हैं, माता पिता, गुरु और राजा, जो अपने आश्रित जनों को भगवान की भक्ति की शिक्षा नहीं देते हैं, भगवान की भक्ति में नियोजित करने का चेष्टा नहीं करते हैं। भगवान की भक्ति करेंगे, कितना करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमारे अधिकार में नहीं है। लेकिन माता पिता जो कहते ही नहीं है, हाँ, जो उत्साह ही नहीं बढ़ाते हैं, उनका कोई योजना नहीं बनाते हैं इस प्रकार से कैसे अपने आश्रित जनों को भक्ति में नियुक्त किया जाए, तो वे सब कौन है, तो वे सब जो है श्रीधर स्वामी कह रहे हैं वे सब पापी हैं। गीता में यही कहा है, तीसरे अध्याय के ये 26वें श्लोक में यही बात का उपदेश दिया जा रहा है। योजयेत सर्व कर्माणि, ज्ञान का उपदेश देने वालों के लिए समझना चाहिए, भक्ति उपदेशकों के लिए नहीं। कहीं हम कंफ्यूज हो जाएं कि नहीं नहीं, हमने तो ये श्लोक सुना और प्रभु जी ने सुनाया, और वो सुनाया कि भाई जो कर्म में आसक्त हैं, वो जो कर्म में आसक्त होकर के लगे हुए हैं उनको छेड़ना नहीं है, बस अपना भक्ति करो। नहीं, उनको ज्ञान की बातों में के लिए विचलन नहीं करना, ज्ञान में उन्नति के लिए, ज्ञान उपदेश के लिए उनको विचलन नहीं करना, लेकिन भक्ति के लिए तो कर्तव्य है। भक्ति के लिए श्रेष्ठ जनों का कर्तव्य है। श्रेष्ठ जन कौन है, जिनके आश्रित हैं कोई ना कोई, है ना। संसार में माता पिता के आश्रित संतान है, गुरु के आश्रित शिष्य लोग हैं, और राजा के आश्रित प्रजा है। तो इन सब का तो विशेष कर्तव्य अपने आश्रित जनों के, इसलिए भगवान ऋषभदेव ने कह दिया कि वो माता माता नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो बंधु बंधु नहीं, वो गुरु गुरु नहीं। हाँ, कौन, जो अपने आश्रित जन को उपदेश देकर के, उत्साह बढ़ा करके, इस विपरीत रुचि के स्थान संसार से निकाल करके
भगवान के चरणों में समर्पित नहीं कर देते हैं, वे माता पिता नहीं है, वे गुरु गुरु नहीं है, और वो राजा राजा नहीं है। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं तो वो माता पिता नहीं है, गुरु नहीं है, राजा नहीं है, तो वो कौन है? तो कह रहे श्रीधर स्वामी, ऐसे सारे लोग पापी हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है आज के विषय के संबंध में? समझ में आ गया सारी बातें? प्रभु जी, मुझे तो कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है? कर्म करने से रोके नहीं। पहले सेंटेंस में जो ये था, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वे सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो। फिर हम्म। हम कह रहे हैं भक्ति का उपदेश भी दीजिए। तो अभी तो बताया, दो चीज है, एक ज्ञान, एक भक्ति। ज्ञान के लिए उनको, मैंने कहा तो ज्ञान के लिए उनको विचलन करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान के लिए उनको विचलित करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान के लिए तो अपने कर्म के द्वारा अज्ञान युक्त होकर के, अर्थात वेद विहित कर्म को खुद करके दिखाए। लेकिन भक्ति में तो वेद विहित कर्म करने का अधिकार ही नहीं है। भक्ति में तो केवल भगवान की सेवा करने का अधिकार है। तो भक्ति में क्या करे? भक्ति में उनको उपदेश दे, भक्ति का उपदेश दे उनको। हाँ, मैंने तीन चीज बताई ना। वेद के तीन भाग है, कर्म, ज्ञान और उपासना, है ना? तो जो लोग वेद विहित कर्म कर रहे हैं वो तो उन्नति करते हुए भक्ति तक पहुंच जाएंगे। हाँ, लेकिन जो वेद विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, वेद के आदेश अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उनको, ज्ञानी लोगों को, उनका उनका उत्तरदायित्व है कि उनके कर्म में बाधा दिए बिना अपने श्रेष्ठ आचरण से उनको कर्म की शिक्षा दे कि वेद विहित कर्म, वेद के अनुसार कर्म कैसे किया जाए, जिससे वो एक बार उस लाइन में लग जाएंगे तो धीरे धीरे उन्नति करते हुए। लेकिन लक्ष्य क्या है? लक्ष्य भक्ति है, भक्ति है। परंतु भक्ति, भक्ति का उपदेश वो जरूर देना चाहिए। भक्ति, भक्ति के लिए प्रेरणा जरूर, प्रेरित जरूर करना चाहिए, बिना ये विचारे कि ये इसके कर्म में आसक्त, जैसे कोई कर्म में आसक्त है, हाँ, तो उनको कर्म में आसक्त, तो उनको प्रारंभिक अवस्था में ये नहीं कह सकते कि भी हरे कृष्णा कहो मुंह से, हाँ, या एक माला का जप करो, या कभी कभी मंदिर आ जाओ, भगवान की कथा सुनो। हाँ, ऐसे इससे ऐसे धीरे 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 उनको भक्ति का उपदेश दे सकते, देना चाहिए ना। और ये सबका ये मैंने बताया किन किन का कर्तव्य है, जो जिनके आश्रित है कोई, हाँ, वो उनका कर्तव्य है। अर्थात माता पिता का, गुरु का और राजा का केवल यही कर्तव्य नहीं है कि वो अपने आश्रित जनों को खिलाए पिलाए और, है ना, बढ़िया बढ़िया सुविधा दे दे और भक्ति की बात ना करे। ये माता पिता का कर्तव्य नहीं है। आजकल माता पिता क्या कर रहे हैं? खुद भी मांस खा रहे हैं, बच्चों को भी मांस खिला रहे हैं, खुद भी शराब पी रहे हैं, बच्चों को भी शराब पिला रहे हैं। भगवान की, शिव भगवान का भजन ना खुद कर रहे हैं ना अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए कहा वे पापी हैं, वे पापी हैं, है ना? भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइले यार, जन्म सार्थक करी, कर परोपकार। अपना भी जन्म सार्थक करें और परोपकार भी करें। किसी और के ऊपर कोई और मानेगा नहीं मानेगा, आश्रित जनों को तो जरूर हमें प्रेरणा देनी चाहिए जो हमारे आश्रित है। हम्म, जो ऐसा नहीं करते हैं वो पापी है। आया कुछ समझ में? जी, आ गया प्रभु जी। कंफ्यूजन तो नहीं अब कोई? नहीं, अब नहीं है प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है? कल शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद जी का आविर्भाव महामहोत्सव है। हम्म, शिल प्रभुपाद जी के कारण ही, उन, अगर वे नहीं आए होते तो हमारे ललाट पे तिलक नहीं होता, हमारे गला में तुलसी माला नहीं होती, हमारे हाथ में तुलसी माला नहीं होती, हमारे मुख में भगवान का नाम नहीं होता, हम भगवान को भोग आदि की सेवा, श्रृंगार आदि की सेवा नहीं कर रहे होते, हम नहीं जानते वृंदावन धाम और नवदीप धाम और जगन्नाथपुरी धाम। हाँ, उन्हीं की कृपा, उन्हीं की कृपा से सब हुआ है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी को आप लोग जब सुबह
उठेंगे तो उठ करके स्नान आदि करके उनको पुष्पांजलि करें, उनसे प्रार्थना करें भक्ति के लिए, उनसे प्रार्थना करें और जहां भी संभव हो कथा को श्रवण करें, उनके जीवन के बारे में श्रवण करें। ठीक है। हम तो इसलिए ज्यादा नहीं बताते हैं कथा के समय में, क्योंकि फिर वो जो है विषय रह जाएगा। भाई आज ये आविर्भाव तिरुभाव तो होते हैं, लेकिन आविर्भाव तिरुभाव को जरूर मनाना चाहिए। वैष्णव आविर्भाव तिरुभाव को अपने जीवन में जरूर उनको मनाना चाहिए और उनके बारे में सुनना पढ़ना, है ना, ये जो है ये बहुत, उससे उनका चरित्र सुनेंगे तो उसके उनके चरित्र से हमारे जीवन में भक्ति की ओर परिवर्तन आएगा। उनसे प्रार्थना करेंगे तो वे हम पर कृपा करेंगे, जिससे हमें भक्ति करने के लिए बल की प्राप्ति होगी। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। प्रभु जी, ये जो कर्म, ज्ञान और भक्ति, हाँ, ये तीन है ना, ज्ञान का मतलब क्या है? कर्म कर्म माने तो वेद विहित कार्य कार्य हो गए। ज्ञान का मतलब क्या हुआ? तीनों का पहले लक्ष्य सुनो। कर्मी का लक्ष्य, ज्ञानी का लक्ष्य और भक्त का लक्ष्य। कर्मी के लक्ष्य है भोग। भोग। हाँ। ठीक है ना? हाँ जी। इनका लक्ष्य क्या है? भोग। भोग। तो जैसे मांस खाना है तो एक तो सीधा मांस खा सकता है तो बिना रोक टोक के, और एक फिर वेदों में जो रास्ता बताया गया है, हाँ, हम्म। हम्म। यज्ञ आदि करने के बाद, तो यज्ञ आदि करने से क्या होता है? उद्देश्य है मांस को खत्म करना, है ना। हम्म। यज्ञ आदि से क्या है, वो रोक लग जाती है। हम्म। रोक लग जाती है, भाई पहले इतना बड़ा आयोजन करना पड़ेगा, उसके बाद इस इंद्रिय तृप्ति की जो है वो सुविधा प्राप्त होगी। तो कर्मी का जो लक्ष्य है उसको, वो इतना बड़ा सारा कार्य करेगा किसके लिए? उस इंद्रिय तृप्ति के लिए। हाँ, हम्म। तो कर्मी का जो उद्देश्य है वो है भोग। हम्म। और जो ज्ञानी है, हम्म। ज्ञानी का लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष। मोक्ष तो मोक्ष है, मगर ज्ञान का मतलब क्या हुआ? मतलब ज्ञान। मैं वही तो बता रहा हूँ। हाँ जी। धीरे 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 सुनता हूँ। हाँ। पृष्ठभूमि तो सुन लो। हाँ जी। तो ज्ञानी का लक्ष्य क्या हो गया? मोक्ष। ज्ञानी का लक्ष्य हो गया मोक्ष। मोक्ष। हम्म। और भक्त का लक्ष्य क्या है? भगवत प्रीति। भक्त का लक्ष्य है प्रेममयी सेवा। हाँ प्रेम, जी। है ना, हाँ जी। हाँ जी। भगवान। हाँ जी। हाँ, हाँ जी। भक्त के लक्ष्य है भगवान। हाँ जी। अब जो जो तो मोक्ष है उसके लिए ज्ञानी जो लोग क्या है, ज्ञानी लोग भगवान के रूप, दो प्रकार के लोग होते हैं ज्ञानी। एक प्रकार के लोग जो भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते, एक प्रकार के ज्ञानी जो भगवान के रूप को स्वीकार करते हैं। परंतु भगवान उनका लक्ष्य नहीं होने के कारण वो जो रूप को स्वीकार करते हैं वो भी भगवान की सेवा नहीं करते, और जो भगवान के रूप को नहीं स्वीकार करते वो तो सेवा करेंगे, करेंगे किसकी? वो तो रूप ही को स्वीकार है। भाई सेवा के लिए रूप को स्वीकार करना पड़ेगा ना, रूप होगा तभी तो सेवा हो पाएगी, बिना रूप के कहाँ सेवा हो पाएगी? हाँ, किसके गले में माला पहनाएंगे? तो गला चाहिए ना माला पहनाने के लिए, वस्त्र के हाथ पैर सर चाहिए ना वस्त्रों को पहनाने के लिए, हाँ, भोग लगाने के लिए मुख चाहिए ना। तो वो सेवा सेवा जो जो तो रूप को स्वीकार नहीं कर रहे वो तो सेवा कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन जो रूप को भी स्वीकार कर रहे हैं वो भी सेवा नहीं करते। वो क्या है? वो बस ज्ञान को ही शोधन करते रहते हैं, ज्ञान को ही
शोधन करते रहते हैं कि ये जो है ये भगवान का रूप जो जैसे वेद है, वेदों में जो बताया, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बस उसी अवस्था में ये लोग लगे रहते हैं। ये लोग जो है भगवान को स्वीकार नहीं करते। वासुदेव सर्वम इति, ये नहीं, सारे कारणों का कारण नहीं पता कि सारे कारणों के कारण कौन है, ये वासुदेव है। केवल जड़ जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान, शुष्क ज्ञान में लगे रहते हैं। एक ज्ञान है भक्ति संबंधित, ये कौन से ज्ञान को अभ्यास करते हैं, केवल शुष्क ज्ञान को अभ्यास करते हैं, जिसमें प्रेम और सेवा का अभाव है, उस ज्ञान को ये अभ्यास करते हैं। भक्तों में ज्ञान नहीं है क्या, गोपियों में ज्ञान नहीं है क्या, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी कौन है, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ तो संसार में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी तो गोपियां हैं। हाँ, लेकिन उनके ज्ञान में और जो वेद पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, उसमें क्या फर्क है। जैसे वो भागवत में कथा आती है ना, भात्रोल वाली। भात्रोल वाली, हाँ जी। वो जो ब्राह्मण है, वो क्या है, वो ज्ञान को अभ्यास कर रहे हैं, ज्ञानी है। ज्ञान दो को अभ्यास कर रहे हैं। भगवान सामने है, भगवान को छोड़ करके ज्ञान को अभ्यास कर रहे हैं। और दूसरी ओर उनकी पत्नियां क्या है, वो भक्त है, हाँ, हाँ, है ना। जैसे आपने बताया था उस दिन, भक्त क्यों है, क्योंकि भक्तों का संग है, मिलता उनको। वो जो मालिनी फूल माला बनाती हैं, वो सुनाती हैं, उनको कथाएं सुनाती हैं, उनको सुन सुन करके, रुक्मणी भी तो सुन सुन करके ही भक्त हो गई। हाँ, रुक्मणी को मिली थोड़ी ना थी, ऐसे ये मिली नहीं कभी भी, लेकिन सुन सुन करके भक्त हो गई, है ना। तो ये क्या है, ये शुष्क ज्ञान में ही लगे रहते हैं, शुष्क ज्ञान में ही लगे रहते हैं। जो निराकार, निर्विशेष, निर्गुण। निराकार, निर्विशेष, निरंजन, है ना। हाँ जी। ये सब ज्ञान का, ये सब ज्ञान में लगे रहते हैं। अच्छा। हाँ, वेद के ज्ञान में वेद के ज्ञान में लगे, भाषा में, उसमें व्याकरण में, इन चीजों में लगे रहते हैं। अच्छा। ठीक ठीक। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत जी। प्रभु जी, इसको थोड़ा सा ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ज्ञानी है वो जैसे दो प्रकार के ज्ञानी है। एक तो सर जो है ब्रह्म में लगे रहते हैं, जो आपने बताया कि जो रूप को नहीं मानते हैं, और दूसरे जो है वो परमात्मा को मानते हैं, कि रूप मानते हैं तो परमात्मा में। तो वैसे मोक्ष जो चाहते हैं वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं या परमात्मा में लीन होना चाहते हैं? नहीं, बेसिकली ये नहीं, जो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो योगी है। ओके, वो वो योगी है, योगी ठीक। वो योगी है, ये ब्रह्म के ये बारे में। ज्ञानी है, ये ज्ञानी ब्रह्मलीन ही होते हैं, अब ब्रह्म ही लीन। है ना। हाँ, वो ठीक। योगी। वो हाँ, योगी है, परमात्मा ध्यानावस्थित नहीं। ततगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना। हाँ, योगी हाँ, लोग वो क्या करते हैं, ध्यान में अपने हृदय में उस परमात्मा परमात्मा। का दर्शन करते हाँ, हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक, वो योगी है, ठीक है। ठीक है। हम्म, सब में आनंद है, सब में सुख है। चार अवस्थाएं हैं, चारों अवस्थाओं में सुख है। हाँ, देखो, कर्म में सुख है नहीं है। हाँ, कर्म अगर कर्म में सुख ना हो तो कर्म करे कौन। हाँ, तो वो जड़ आनंद है। हाँ, जड़ आनंद है, उनमें उसमें मुक्ति का आनंद है, और उससे श्रेष्ठ परमानंद है, और उससे भी सबसे श्रेष्ठ जो है वो चिदानंद है। तो वो आनंद, श्रेष्ठतम आनंद किसको प्राप्त होता है, वो सेवकों को प्राप्त होता है सेवा से। सुख सुख चारों स्थान पर है। अगर सुख ना हो तो इतने बड़े बड़े कर्म कोई करेगा, सुख के उद्देश्य से ही तो करता है, क्योंकि वहां भी कुछ सुख है, इंद्रिय भोग में भी कुछ सुख है ना। ठीक है, जय ध्वनि देंगे। श्री श्री गुरु गौरांग कांतोलिका के द्वारा श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी की जय।
जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री स्वामी जी महाराज प्रभुपाद जी की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर जगत गुरु श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सप्तम गोस्वामी सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। जय जय श्री पूर्य वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण जी की जय। जय जय श्री रसिक चूड़ामणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय जय श्री नरोत्तम श्री निवास श्री श्यामंत प्रभु त्रय की जय। जय जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु जी की जय। जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ शरण गोस्वामी प्रभु जी की जय। जय जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामदादी श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय जय श्री नामाचार श्री हरिदास ठाकुर प्रभु जी की जय। जय जय श्री प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री जय अंतर मायापुर सीमनदीप गौतमदीप मददीप पृथुदीप कोलदीप जानदीप मौतुदीप रुद्रदीपात्मक श्री नवदीप धाम की जय। श्री जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन द्वादश गुणात्मक ब्रजमंडल की जय। जय द्वादश उपवन की जय। श्री जय श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। जय भक्ति विघ्न विनाशक सर्व विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। जय भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। जय चारों धामों की जय चारों संप्रदाय की जय चारों आचार्यों की जय। जय आकर मुखा श्री चैतन मठ की जय। श्री जय गुड़िया विधान समिति की जय। जय हो श्री गौड़ी मठ अन्याय शाखा मठ समूह की जय। श्री जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय समागत भक्त वृंद की जय। श्री जय नित्यानंद गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल। आज के आनंद की जय। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय हो राधानाथ प्रभु जी की जय। जय श्री निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि ये हरि। जो ज्ञानी है इनका सिद्धांत है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। और इसीलिए ये इनका जो आचरण है वो कैसा है, इनका आचरण वैराग्य, हर चीज से, हर चीज क्या है, हर चीज माया है माया है माया है। ये ज्ञान से ये जान लेते हैं कि ये शरीर जो है ये शरीर दुख का कारण है। तो ये शरीर प्राप्त नहीं हो उसके लिए क्या करेंगे, हर चीज को माया मान करके माया 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 करके हर चीज को त्यागते जाते हैं। और इस प्रकार के वैराग्य का ये आचरण करते हैं, इसको कहते हैं फाल्गु वैराग्य। और फाल्गु वैराग्य आचरण करते हुए सिद्धांत क्या है, सिद्धांत है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है ब्रह्मानंद की प्राप्ति। हाँ, वो जो है ब्रह्मलीन, ब्रह्मानंद की प्राप्ति। चार चार प्रकार के आनंद है ना, जड़ आनंद, ब्रह्मानंद, परमानंद और चिदानंद। हाँ, तो इनको ज्ञानी जो का लक्ष्य क्या है, ज्ञानी का लक्ष्य है ब्रह्म आनंद अर्थात ब्रह्मलीन। ठीक है, ठीक है। आप सब भक्तों की जय हो। प्रभु जी जय हरे भक्ति कृष्ण। भक्ति युक्त है? वैराग्य, भक्ति जो है वो युक्त वैराग्य है। भक्ति में वैराग्य है, युक्त वैराग्य। भक्त लोग वैराग्य का अभ्यास करते हैं, अर्थात किसी भी वस्तु में अपना स्वामित्व नहीं मानते। वो सब वस्तु क्या कहते हैं, वो भगवान की संपत्ति है। और ये सोच करके सारी जब भगवान की संपत्ति है, जो युक्त वैराग्य का वो हम आरती करते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो लगा देते हैं। आरती करने वाले अभी कह रहे हैं, लेकिन वो अभ्यास करते हैं। वो युक्त वैराग्य अर्थात जो भी मिल जाए वो सब भगवान की कृपा है, उस सबको अपने इंद्रिय भोग में न लगा करके भगवान की सेवा में लगा देते हैं। जैसे मान लो कार संसार की चीज है, कार संसार की चीज है, तो उन्होंने क्या किया, वो कार को लेंगे और कार को भगवान की सेवा में लगा देंगे। भक्तों को बिठा करके मंदिर तक ले जाना, भक्तों को बिठा करके वृंदावन ले जाना, उसमें बैठ के सिनेमा हॉल नहीं जाना, भगवान से स्वतंत्र जो कार्य है, ये युक्त वैराग्य को अभ्यास कराया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने। पहले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के पहले कोई सिले हुए कपड़े, सन्यासी लोग सिले हुए कपड़े नहीं पहनते थे, सन्यासी लोग हवाई जहाज आदि से नहीं जाते थे। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने ये सिखाया
कि भगवान की सेवा के लिए हवाई जहाज में जाओ, सिले हुए कपड़े पहनो, हाँ, भगवान को बढ़िया बढ़िया भोग लगाओ, भोग लगाया हुआ जो है उसको प्रसाद को बांट दो, अपने लिए जो सहज सरल रूप में जो बच जाए उसको पाओ। अगर उन्होंने युक्त वैराग्य की शिक्षा नहीं दी होती तो आज अमेरिका में, यूरोप में भगवान का नाम कैसे जाता, भगवान की भक्ति कैसे जाती। अगर भगवान के भक्त वो जो है यही वैराग्य में लगे रहते कि नहीं नहीं ये जगत ये माया है, ये हवाई जहाज माया है, ये कपड़े माया है, ये जूते माया है। और प्रभुपाद जी ने तो अपने शिष्य को उस समय के सबसे महंगे जूते पहनाए, किस लिए, भगवान की सेवा के लिए, कि वो क्या करेगा, वो गवर्नर का स्वागत करेगा और गवर्नर वहां पर आएगा मठ में, हाँ, उनका स्वागत उनके जैसे कपड़े पहन करके करेंगे ताकि उनको जो है अजीब अजीब सा ना लगे, हाँ, अवॉइड नहीं करे। यहाँ मठ में आएंगे तो मठ का समाचार छपेगा अखबारों में कि गवर्नर आज उस मठ में गए और वहां मठ में जाकर के ये कीर्तन हुआ, ये चीजें हुई, तो उससे क्या होगा, अखबार में छपेगा, लोगों को पता लगेगा, तो प्रचार होगा, लोगों का आकर्षण होगा, अरे गवर्नर भी जाता है तो हमें भी जाकर के वहां देखना चाहिए एक बारी। इस सबको युक्त वैराग्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी का ये विशेष अवदान है। वरना गौर किशोर दास बाबा जी महाराज आदि क्या है, वो इस प्रकार से सिले हुए कपड़े और कार में आना जाना और हवाई जहाज में यात्रा करना, जैकेट पहनना सर्दी से बचाव के लिए, वो ही नहीं करते थे। आप देखते होंगे वो ऊपर से ऊपर वस्त्र ही उन्होंने धारण नहीं किया हुआ, नीचे बस जैसे तैसे बिना सिला हुआ कपड़ा पहना हुआ है और अपना भजन कर रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, राधे राधे, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।